नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा और आप देख रहे हैं इन टाउन। आज हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जिन्होंने म्यूज़िक के दुनिया में बहुत ही बड़ा नाम कमाया है। जी हाँ, मैं और किसी की नहीं, मैं बात कर रही हूँ राजा हसन जी की। आज हमारे साथ है राजा हसन जी। हेलो सर। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद। कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं सर। सर अभी तो क्वारंटाइन लाइक कोरोना टाइम चल रहा था तो हर कोई घर पे ही था, तो आपका ये क्वारंटाइन समय कैसे गया है? वैसे मैं अगर ईमानदारी से बताऊं तो मुझे घर पे रहना वैसे ही पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और विदाउट एनी वर्क मैं प्रेफर भी नहीं करता कि ज़्यादा बाहर निकला जाए। ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट या फिर अपने काम के लिहाज से, और इतना ज़्यादा घूमना फिरना वैसे भी पसंद नहीं है। तो मैं घर पे, हमारे लिए तो क्वारंटाइन वाला ही सीन रहता है हमेशा ही, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं है। बस वो निकला, अच्छा निकला, और बहुत हिदायत याफ्ता निकला। सर हम ये जानना चाहेंगे लाइक आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में लाइक कैसे आपका सफ़र रहा है, लाइक स्टार्टिंग से आप बिलोंग कहाँ से करते हो? तो फिर हमारे दर्शकों को आप बताइए लाइक आप कहाँ से आपका जर्नी स्टार्ट मैं हुआ। वैसे तो एक युग हो गया ये बात बताते हुए मुझे। एक युग यानी 12 साल हो गए हैं। सारेगामा में फर्स्ट एंट्री थी एज अ पार्टिसिपेंट, एंड आई स्टार्टेड माय करियर विद सारेगामा ओनली। और मैं हूँ बीकानेर, राजस्थान से, जहाँ से बड़े बड़े नाम हुए हैं। तो बहुत मतलब ये सब लोग सपने संजो के बॉम्बे में पहले से आता जाता रहा हूँ। और फादर साहब से जो भी सीखा, नाना से, बड़े भाई साहब से, और भी बहुत सारे द्रोणाचार्य, मैं सबका एकलव्य हूँ। तो सब लोगों से सीखते सीखते बस ये एक मौका मिला, बॉम्बे में ज़िद थी कि बॉम्बे में आके काम करना है, कुछ बनना है। सो फाइनली आई हैव गॉट अपॉर्चुनिटी। मालिक ने एक चांस दिया, एक मौका दिया, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया, और उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आज आपके सामने हूँ। तो बस करम मालिक का चल रहा है। हाँ। सर रिसेंटली आप एज एन ज्यूरी मेंबर भी दिखाई दिए हैं सारेगामा पा में, हाँ, लाइक वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्वाइट गुड, अच्छा था वो। मतलब क्या होता था कि एक कॉन्सेप्ट भी होता है ना, किसी भी फॉर्मेट को आप बार बार रिपीट करते तो नेचुरल बात है वो घिसी पिटी सी बात हो जाती है। तो हर बार कुछ नया लाने के लिए हमारे जो सारेगामा के क्रिएटिव्स जो हैं, जो भी ये कंपटीशन करते हैं, हर बार डायरेक्टर्स भी कई बार चेंज होते हैं, बहुत सारी क्रिएटिव टीम चेंज होती है। तो इस बार ये जो क्रिएटिव टीम थी, आई गेस नीरज, तो इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया कि भाई जूरी मेंबर्स जो जो बैक स्टेज होते हैं, जो सिखाते हैं, हर बार वो आते हैं, उनको बुलाया जाता है, या कंटेस्टेंट उनके यहाँ पे जाते हैं, और वो फिर आपको ग्रूम करते हैं, थोड़ा बहुत आपको वो करते हैं। क्यों ना इसको एकदम से ही वैसा कर दिया जाए कि सारे जूरी मेंबर्स जिनके पास आप एक एपिसोड के लिए जाते हो, वो सारे एपिसोड के लिए आपके पास बैठे रहे। तो इट वाज लाइक दैट, बिकॉज आई एम थिंकिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये उस कॉन्सेप्ट का हिस्सा हो सकते हैं। और मुझे एज अ जूरी मेंबर, हम लोग को, देखो सच्ची बात बताऊं, इतना ज़्यादा वो डेकोरिज्म था अपने आप में। और एक एक नया एक्सपीरियंस भी मिलता है, नए आर्टिस्टों के साथ कोलैबोरेशन करने का मौका मिलता है। और फिर से सीधी सी बात है, हमारी टीवी वाली ऑडियंस है जो हमें हर बार ये पूछती है कि आप टीवी पे नहीं आते, अभी टीवी पे कब आ रहे हो। बहुत सारे लोग इस चीज़ को गफलत में रहते हैं कि बहुत सारे गाने गा दिए। आज मालिक का करम, आई एम वेरी इस्टेब्लिश्ड प्लेबैक सिंगर, बट उसके बावजूद भी कई बार लोग जब पूछते हैं कि आपको टीवी पे अभी तक नहीं देखा, तो वो थोड़ा सा हमें भी लगता है कि यार, ये लगता है टीवी पे ही आना ज़रूरी है। सो अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, और मज़े किए हम लोगों ने। जितने भी लोग वहाँ पे होते थे, सब ऊपर नीचे हम लोग खाते पीते रहते थे, और बच्चों को गाने भी सुनते रहते थे। और एज ए ज्यूरी मेंबर मुझे बाकी ज्यूरीज से बहुत सीखने मिला। सर हाल ही में आपने देखा रहेगा लॉकडाउन के समय पे नेपोटिज्म की बहुत बातें आ रही थी आगे, तो इस बीच में बहुत सारे सिंगर ने इस बात के बारे में लाइक इस विषय के बारे में बोला है, तो इस पे आपका क्या कहना है? नेपोटिज्म पहली बात तो होता ही क्या है। आप मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मेरे फादर साहब सिंगर हैं, और अगर वो मुझ में सिंगर देखते हैं, तो मुझे सिखाएंगे। और अगर मुझे सिखा रहे हैं, तो अगर मैं सिंगर बन गया, तो ये तो नेपोटिज्म नहीं है। अगर नेपोटिज्म के बहुत सारे, देखिए क्या होता है, कभी कभी है ना, कुछ पहलूज होते हैं। आप ग्रुपिज्म कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए कुछ ऐसा सोचना है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है।
मेरा ये मानना है कि अगर बनिए का बेटा अपने बेटे को दुकान पे नहीं बैठाएगा तो वो क्या पड़ोसी के बेटे को बैठाएगा? तो ये तो थोड़ा सा अजीब व गरीब सोचना विचारधाराओं का बात है। हो सकता है लोग इस चीज़ को अलग से समझते हों, लेकिन अगर नेपोटिज्म की बात करें तो शाहरुख खान वन मैन आर्मी है जो अपने दम पे बने हैं, इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट किया है। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, अक्षय कुमार इज़ देयर। सर बट कुछ आर्टिस्ट ऐसे बोल रहे थे कि लाइक अगर हम भी अगर मुंबई में आते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं तो लेकिन हमें वो चांस नहीं मिलता है जो फर्स्ट प्रायोरिटी उन लोगों को मिलता है। 130 करोड़ की आबादी है। 130 करोड़ लोगों में आपको अपना गाना या अपनी फिल्म या अपनी एक्टिंग या अपना डांस या अपना आर्ट जो भी है वो आपको साबित करवाना है। उसके लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। इट इज़ अप टू यू कि आप हाउ मच यू आर हार्ड वर्कर, आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, कितने स्ट्रगल करते हैं। इट इज़ डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क, डिपेंड ऑन योर स्ट्रगल। एंड द सेकेंड थिंग, मालिक अगर चाहेगा ना तो कोई दिल्ली में बेसुरी भी गाएगी ना तो यहाँ के नाम हो जाता है। और अगर मालिक नहीं चाहे तो कोई दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठ कर के तान वान पता नहीं क्या कर देवे, अगर रब नहीं चाहेगा, ईश्वर नहीं चाहेगा, अल्लाह नहीं चाहेगा, नहीं नाम होगा। तो इसके पीछे नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म का कोई सवाल ही नहीं है। जिसको चमकना होता है उसके लिए मालिक ने पहले से ही तैयारियां कर रखी होती है। ये हमारे हाथ की बात नहीं है। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। मैं बीकानेर में जब था तो हमारे बचपन में भी हम लोग देखते थे टीवी पे या चित्रहार में गाने याद करते थे, और हम लोग भी देखते थे कि सोनू भैया के नए नए एल्बम्स हम याद करते थे। तो हम लोगों ने कभी ये सोचा नहीं था। हाँ, सपने देखना ज़रूरी है, लेकिन सपने देखने के साथ साथ आपको अपनी उतनी मेहनत भी ज़रूरी है, और उतनी मेहनत के साथ साथ आपको अपनी आस्था उस ऊपर वाले में इतनी बरकरार रखनी पड़ेगी। हिम्मत हार गए तो कोई बात नहीं। हिम्मत हार गए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो यहाँ पे आते हैं, बहुत लेवल पे काम करते हैं, और उसके बावजूद भी उनको ऐसा एक सब्र नहीं मिलता। देखिए क्या होता है, ख्वाहिश और ज़रूरत ये दो चीज़ें हैं। ख्वाहिश जो है वो इंडिविजुअल हो गई, ज़रूरत जो हो गई वो आपके दायरे के अकॉर्डिंगली होती है। तो अगर ज़रूरत वो थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, अगर इंसान इस तरीके से चले तो कोई नेपोटिज्म, कोई ग्रुपिज्म, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं, और जिनके साथ हुआ है या जिनके साथ हो रहा है उनसे मेरा कभी ज़ाती एक्सपीरियंस ही नहीं रहा, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा तो बोल ही नहीं सकता। जितना समझ में आया वो मैंने बोल दिया। अगर बाकी आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा भाई, मुझे नहीं पता। सर आपकी कोई लाइक अभी अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट्स आ रही है? यार मेरे दो गाने आए अभी अक्षय कुमार के। एक मिशाल मंगल में आया, वो भी फिल्म रिलीज़ होने के बाद रिलीज़ हुआ, और एक अभी लक्ष्मी बॉम्ब आई थी, वो भी फिल्म रिलीज़ होने के बाद रिलीज़ हुआ। तो मैं थोड़ा सा खफा हूँ इस सारी चीज़ों से। बट अब मैंने बता दिया आप लोगों को, स्टार्ट स्टॉप एक गाना आया है जो लक्ष्मी बॉम्ब में है। उसके अलावा बहुत सारी फिल्में हैं। एक्चुअली हम लोग ज़्यादा रिवील कर नहीं सकते। अभी एक अंतिम का एक वो टीज़र आया हो, उसमें थोड़ी सी आवाज़ है हमारी। अदरवाइज़ गानों की जहाँ तक बात करें, बहुत सारे गाने गा के आ जाते हैं, और म्यूज़िक कंपोज़र्स या हमारे ऊपर ये एक ये समझो जिम्मेदारी है कि हम उस चीज़ को रिवील ना करें, और जब वो बाहर आता है तो एक तरीके से पता चल ही जाता है। लेकिन अब फिर भी दर्शकों को मैं कहना ही चाहूँगा कि आप लोग अगर सही ढंग से अगर इस चीज़ को रिसर्च करें या सर्च करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। कि मुझे आज भी बहुत सारे लोग हैं ना मेरे फेसबुक पे या मेरे इंस्टा पे मुझे पूछते हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ आप जब सारेगामा में थे तब से लेके आप तक आपको काम मिला क्या? आई वाज लाइक बॉस व्हाट इज़ दिस यार। मतलब कौन सी दुनिया में लोग कुछ भी सवाल करते हैं। तो बस मैं उन्हीं के लिए कहना चाहूँगा कि थोड़ा सर्च भी मार लिया करो कि भाई बंदा कर क्या रहा और क्या क्या किया है। और बाकी तो हमारी सोशल मीडिया स्ट्रांग नहीं है ना, तो हो जाएगा। सर हाल ही में आपने देखा होगा कि लगातार पिछले 15 से 16 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा 3 बार बिल पास किया गया है, लेकिन उसके ऊपर किसान राज़ी नहीं है। लेकिन सरकार अभी भी उनकी बातों पे ध्यान नहीं दे रही है। तो इस विषय में आप क्या बोलोगे? यार मुझे ऐसा लगता है ना कि पहली बात तो मुझे इस बिल के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर देश के किसान इतने ज़्यादा तादाद में खड़े हो चुके हैं और अगर वो इस चीज़ के खिलाफ है तो उसमें संशोधन तो होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे कि वैक्सीन के बारे में, तो ई कुड बी बेटर जज योर आंसर, मुझे ऐसा लगता है।
तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये आंसर बहुत आसान है कि हमारे अन्नदाता जो है वो रोड पे हैं, जो नहीं होने चाहिए, जिनकी वजह से वो अपना खून पसीना एक करके अगर वो अनाज धन उगा रहे हैं हमारे लिए, और उसके बाद उनकी अपनी कुछ डिमांड्स है या उनके लिए जो भी बिल पारित किए गए, आई अगेन आई एम टेलिंग यू, मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, बट एट द सेम टाइम या तो बैठ के बातचीत करें, अदरवाइज़ कम से कम उनको जिस मुश्किलात में है वो उनसे निजात देनी चाहिए। ये मैं भी देखता हूँ बहुत सारी चीज़ें, हम लोग हमारे दोस्त लोग हमें भेजते रहते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, पता चलता है, या थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे हम लोग यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं। ये जो भी हो रहा है बस ये है कि आसान करे मालिक, बिकॉज़ हठ धर्मी नहीं चलती हर जगह, ज़बरदस्ती ज़िद नहीं चलती, कभी कभी जनता की माननी चाहिए। जनता अगर इतनी सारी इकट्ठी हुई है और उनके फेवर में नहीं है वो चीज़, तो उनको थोड़ा बैठ के संशोधन कर लेना चाहिए, बात करनी चाहिए। बाकी तो मैं इतना ज़्यादा जानकार हूँ नहीं, अगर होता तो मुझे अगर पूरा पता होता तो शायद मैं इस पे और थोड़ी बात कर लेता, या मैं डिबेट में बैठा होता। थैंक यू। सर ऐसी कोई आपकी नुस्खे या फिर कोई ऐसी यादें जो सारेगामापा में लाइक हुई हो और हमारे दर्शकों को ऐसा कुछ पता नहीं हो, कुछ ऐसे कॉमेडी सीन्स और एल्स आपकी कोई अच्छी यादें? अब यादें तो देखो, एक बात कहें आपको, वो यादें जब आप किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं तो यादें ऑटोमेटिकली खड़ी हो जाती है। बहुत सारे मोमेंट थे, लाइक एक चीज़ है जो हमने कभी शेयर नहीं की, अब तो हमारे प्रोड्यूसर हैं और वो बुरा भी नहीं मानेंगे। तुषार कपूर सेट पे आए थे और आई वाज सिंगिंग दैट, सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी। तो तुषार कपूर एंड बहुत सारे आए थे, तो अचानक क्या हुआ कि तुषार को नहीं पता था कि उनके हील वाले शूज़ जो है बहुत स्ट्रांग थे, तो ही वॉज जस्ट जंपिंग। तो अचानक क्या हुआ, हमारा वो जो फ्लोर है वो फ्लोर हार्डबोर्ड का था, मतलब टाइट नहीं था, तो उस पर जैसे ही उन्होंने जंप किया और धाड़ से तुषार का पैर उसमें गया और वो टूट गया। तो वीवर हम पीछे जाके तोशी सॉरी अपना औनिक धर और सुमेधा और हम लोग ऐसे ही पीछे डिस्कस कर रहे थे कि यार ये बड़ा गलत हुआ यार, तुषार गिर गए हैं, और वो बात सही हो गई, मतलब वहाँ तक सही था। अचानक एक कमेंट पीछे से आता है, अब मेरे ख्याल से शो नहीं चलेगा। सो इट वाज लाइक कि मतलब अब मेरे ख्याल से ना अब पैकअप हो जाएगा, अब बंद हो जाएगा। तो समवॉज कोई तो था जो सुबह से आया हुआ था, वो फर्स्ट एड था, बोलता अब मेरे ख्याल से शो बंद कर देना चाहिए, तुषार कपूर जी गिर गए हैं। तो उस पर बड़े हंसे थे, और तो बहुत सारी यादें हैं जो आप है ना लाइवली जीते हैं। हम तो कपिल तो है नहीं, लेकिन आप लाइव जब वहाँ पे होते हैं तो उसका ज़्यादा मज़ा ले पाते हैं। तो बहुत सारी यादें हैं, घोड़े पे चढ़ना, और वो कुएं वाला, ओनिक को कुएं में डाला, बचाओ मेरे भाई, तो ओनिक को कुएं में से निकालने के बजाय हमने कुआं ही उठा के साइड में कर दिया। सो इट वाज लाइक बहुत सारी यादें हैं जो अभी तक दिलो दिमाग में है, और कभी उस मूड में रहे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे, प्रैक्टिकल बता देंगे क्या किया हमने। थैंक यू। सो लाइक आपके लाइफ में कोई ऐसा है जिसके वजह से आप यहाँ तक आज पहुँचे हो? यस, आप लोग हैं ना, हकीकत बता रहा हूँ मैं, सोशल मीडिया का पावर बहुत है आप लोगों की वजह से। बिकॉज क्या होता है, फैमिली आपको, आप अच्छे हैं बुरे हैं, आपको फैमिली आपके रिश्तेदार कभी नहीं छोड़ते। आप अच्छे हैं तो भी आपके साथ खड़े होते हैं, आप बुरे हैं तो भी आपके साथ खड़े होते हैं। लड़ना भी है आप ही से है, और कमियां भी आप ही की निकालनी है। असल बात ये कि जो आपको जानता है ना वो आपके साथ हमेशा से है, चाहे वो आपका अच्छा दोस्त हो, चाहे वो एक बार का मिला हुआ दोस्त हो। ये जो पावर है ना, ये पावर एक अलग चीज़ है। यहाँ पे, यहाँ से बैठे लखनऊ में कोई अगर मेरा भाई बन जाता है, कोई मेरी बहन बनती है, कोई मेरा डाई हार्ट फैन बनता, कोई दोस्त बनता है, या यहाँ से बैठे ब्यावर में मेरा कोई जानने वाला नहीं है, वहाँ पे अगर कोई बनता है, तो ये पावर जो है ये सिर्फ आप लोगों का है। तो ये मुझे परिवार मिला आप लोगों का, आप लोगों के परिवार के ज़रिए इतनी बड़ी फैमिली क्रिएट हुई जो वर्ल्ड वाइड क्रिएट हुई, और मेरे लिए बहुत 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 बहुत, मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि इतनी बड़ी फैमिली का हिस्सा बना। बस यही है कि आप लोग आशीर्वाद देते रहिए और हमारी जो रोज़ी रोटी है वो चलती रहे। सर आप लाइक थोड़ा सा कुछ गुनगुना सकते हैं? ओके, मेरा मेरा अभी ये जो गाना आया है वो, बहुत सारे गाने आए हैं लेकिन अभी लेटेस्ट जो गाना आया है वो है अक्षय कुमार सर की फिल्म आई थी लक्ष्मी बॉम्ब, उसका एक गाना है। क्या गाना था वो, स्टार्ट स्टॉप,
चलो मैं एक काम करता हूँ, उसमें वो थोड़ा सा रिदमिक गाना है। बिजली गिरा दे रानी, ओ कूलर चला दे रानी, बिजली गिरा दे रानी, कूलर चला दे रानी, आया है हीरो धमाल कर दे, बैंड बुला ले आजा नाचेगा तेरा राजा, कॉल फिर पे तू कॉल कर दे, जब कमर तेरी बल खाए तो दिल से निकले हाय, जब हिले तू भूकंप आवेला, छप रही ले, छप रही ले, बलिया ही ले, आ रही लेला, ओ छोरी लचके, ओ तेरी लचके, ओ तेरी लचके, जब कमरिया सारा जिला ही लेला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आज हमने राजा हसन जी से बात किया। ऐसे ही कुछ और भी नए दिग्गज लोगों से हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए इन टाउन।